प्यारे बच्चे, राधे राधे। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। ठीक है, तो आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। इसी के क्रम में मैं आपको क्वेश्चन फिर बताने जा रही हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन है जो गृह विज्ञान में भी आता है, बायोलॉजी में भी आता है। ठीक है, समाज विषय में भी आता है। आज मैं आपको पर्यावरण के विषय में बताऊंगी। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले पर्यावरण किसे कहते हैं, आपको ये देखना है कि पर्यावरण किसे के पहले में पर्यावरण की परिभाषा निकालनी है। तो पर्यावरण दो शब्दों से मिलके, देखो सिंपल रूप से बताऊंगी आपको शॉर्टकट से। ठीक है, तो पर्यावरण दो शब्दों से मिलके बना है। आप किन शब्दों से? तो पर्यावरण, परि अलग कर लीजिए, अलग, और आवरण अलग कर लीजिए। तो परिधन आवरण से मिलके पर्यावरण शब्द बना है। परि का अर्थ होता है चारों ओर, और आवरण का अर्थ होता है ढका। ठीक है, तो अर्थात जो हमें चारों ओर से ढके हो उसे हम पर्यावरण कहते हैं। तो जिस वस्तु या जिस चीज से हम चारों ओर से ढके हो उसे हम पर्यावरण कहते हैं। तो हम लोग प्रगति में जितनी भी चीजें हैं सारी चीजों से के संपर्क में है। ठीक है, अब पर्यावरण कितने प्रकार का होता है? तो देखिए, पर्यावरण वैसे तो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का पर्यावरण। एक होता है प्राकृतिक पर्यावरण और एक होता है आपका भौतिक। एक होता है भौतिक पर्यावरण और दूसरा होता है आपका अभौतिक पर्यावरण। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं, या प्राकृतिक और अप्राकृतिक ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हमें बायोलॉजी के अंतर्गत जाना है तो हमें थोड़ा और आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसमें आप सांस्कृतिक पर्यावरण, मानवीय पर्यावरण, ये भी आप ले सकते हैं। ठीक है, जोड़ सकते हैं आगे। तो देखिए, औद्योगिक पर्यावरण ये भी आपका आ जाएगा। ये आप किस तरह से आपके 5 पर्यावरण हो जाएंगे। पर्यावरण के 5 भाग कर सकते हैं आप। अगर आपको नहीं आ रहा है तो सिर्फ आप दो ही बांट लीजिए, एक भौतिक एक अभौतिक पर्यावरण में, या प्राकृतिक या अप्राकृतिक में। तो प्राकृतिक में क्या होता है कि ईश्वर द्वारा जितनी भी चीजें बनाई जाती है, अगर आ जाए क्वेश्चन की प्राकृतिक पर्यावरण किसे कहते हैं, तो ईश्वर द्वारा जितनी भी चीजें बनाई जाती हैं या बनी हुई है, ठीक है, उसके अंदर जो हम जैसे, सॉरी, फिर से आप एक परिभाषा देखिए कि ईश्वर द्वारा जितनी भी चीजें बनाई हैं उसे प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं, क्योंकि हम उसके संपर्क में कहीं ना कहीं आते हैं। जैसे क्या क्या बना है? जल है आपका, मृदा है, पेड़ पौधे हैं, ठीक है, आकाश है, पृथ्वी, ये सारी चीजें ईश्वर द्वारा बनाई गई हैं। इनके संपर्क में हम आते हैं। अब आपका आ गया आपका अप्राकृतिक पर्यावरण। तो अप्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आता है कि मानव द्वारा जो वस्तुएं बनाई जाती है, जब हम उनके संपर्क में आते हैं तो उसे अप्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आया होगा कि पर्यावरण किसे कहते हैं। तो पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है। परिधन आवरण, जिसका अर्थ होता है चारों ओर से ढका हुआ। तो हमें जो चीजें चारों ओर से ढकी है उसे पर्यावरण कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, एक होता है भौतिक पर्यावरण और एक होता है अभौतिक पर्यावरण। भौतिक पर्यावरण में ईश्वर द्वारा बनाई हुई वस्तुएं आती हैं, और अभौतिक पर्यावरण के अंतर्गत, ठीक है, मानव द्वारा जो वस्तुएं बनाई जाती हैं जब हम उनके संपर्क में आते हैं तो उसे हम अभौतिक पर्यावरण या अप्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं। अब मानव द्वारा क्या बनाई, रीति रिवाज, ठीक है, आदि चीजें बनाई गई हैं, जातियां बनाई गई हैं, इसी के संपर्क में हम आते हैं। ठीक है, तो इससे भी हम घिर जाते हैं। जैसे कोई अपनी जाति में जन्म लेता है तो उसकी जाति अलग से हो जाती है और वो अपनी ही जातियों में बंटने लगते हैं। तो इसी तरह ये मानव द्वारा बनाई हुई जातियां हैं। जैसे कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, जन्म से कोई कुछ नहीं होता। ठीक है, हम जैसा चाहे हिंदू बन सकते हैं और जैसे चाहे मुस्लिम भी बन सकते हैं। तो मानव द्वारा ये सब चीजें बनाई गई हैं। तो आपको ये पर्यावरण का क्वेश्चन आशा करती हूँ कि समझ में आया होगा। इसी तरह से औद्योगिक पर्यावरण है, ठीक है, इसी तरह से आपका सांस्कृतिक पर्यावरण है। तो जैसे आप पढ़ना चाहें इस क्वेश्चन को पढ़ लें, थोड़ा ध्यान से पढ़ें। ठीक है, जैसे जैसे आप सांस्कृतिक पर्यावरण, मानव अपने संस्कारों के माध्यम से आगे बढ़ता है और
एक एक कड़ी बना लेता है, जिस तरह से वो गिरता चला जाता है, ठीक है, अपने ही धर्म में बन जाता है। अब वो दो लोग, आज हमारा देश बहुत अधिक गति से विकास हो रहा है, विकास के कारण भी लोग एक दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं, संपर्क में आ रहे हैं, ठीक है, ये भी पर्यावरण के अंतर्गत आपका आ जाएगा। इसके भाग भी आपको तोड़ने पड़ेंगे, ठीक है। आप पर्यावरण थोड़ा सा और देख लीजिए कि पर्यावरण को कितने भागों में देखा जा सकता है, ठीक है। इसलिए तो पर्यावरण कितने प्रकार का होगा। अब पर्यावरण की कितने रूपों में आप पर्यावरण देखो, जैसे आपका आ गया पर्यावरण के भाग आपको निकालने हैं, तो जब पर्यावरण तो सिर्फ दो ही प्रकार का, लेकिन जब इसमें प्रदूषण शब्द आ जाए, जैसे आपका एक क्वेश्चन और बन जाएगा कि पर्यावरण प्रदूषण किसे कहते हैं। तो प्रगति में जब कोई विषैली गैसों, जब प्रगति के साथ कोई छेड़छाड़ करता है तो पर्यावरण प्रदूषण हो जाता है। जब हमारा पर्यावरण, हमारे जब जो पर्यावरण है उसके प्रति हम जब प्रगति के पर्यावरण के साथ हम कोई छेड़छाड़ करते हैं तो पर्यावरण प्रदूषण हो जाता है। तो अब इतना ही मैं आज आपको बताऊंगी, ठीक है। आप पर्यावरण तक ही सीमित रखिए, आगे इसके भाग हैं जो मैं आपको आगे अगली वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। और अगर अच्छे लगे हो, अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को आगे बढ़ाइए। बच्चों, आप लोग बहुत ही अच्छे नंबरों से पास होंगे, ये हमारी दिल से दुआ है, ठीक है। समय नज़दीक है, घबराइए नहीं, आप धीरे धीरे करके क्वेश्चनों को देखते जाइए। हम ऐसे क्वेश्चन बता रहे हैं कि निश्चित रूप से आएंगे, ठीक है। और अपने अनुभव से तो बोल रहे हैं कि आएंगे और आएंगे ही, ठीक है। अगर नहीं भी आए तो भी आपको हम ऐसे ऐसे क्वेश्चनों के 4 से 10 क्वेश्चन आपको बताएंगे, ठीक है, कि उसमें तो पासिंग मार्क के लिए आ ही जाएंगे और बहुत ही अच्छे नंबरों से आप पास होंगे। ये गुरुओं की आपके के प्रति आशीर्वाद है, ठीक है। आप गुरुओं का सम्मान करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और घबराइए नहीं, जितना टाइम हो सके पढ़िए, ठीक है। अच्छी नींद लीजिए और अपना मन फ्रेश रखिए, हंसते रहिए। तो जय हिंद, जय